ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं विघ्नमारणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की विशेष क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। त्रिपदी वंदना से शुरुआत करेंगे, वंदनासन में आते हुए। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं। बंधुओं और बहनों, आज की विशेष क्लास में हमारा विषय आध्यात्मिक चेतना का विकास किस तरह से हो प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। प्रेक्षा ध्यान के बारे में कुछ चर्चा हम करें। प्रेक्षा ध्यान क्या है और किस तरह इससे हमारे आध्यात्मिक चेतना का विकास होता है। गुरुदेव तुलसी ने प्रेक्षा गीत में कहा है, आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा, आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा, स्वप्न हो साकार इस अभियान के द्वारा, स्वप्न हो साकार इस अभियान के द्वारा। तो कौन से स्वप्न की बात कही गई है? तो गुरुदेव आगे फरमाते हैं, आत्मना आत्मावलोकन है यही दर्शन। आत्मा के द्वारा आत्मा का अवलोकन, इसी दर्शन पर गुरुदेव लिखते हैं। आगे दूसरे पद में गुरुदेव लिखते हैं, मानसिक संतुलन, जागृति और चित्त समाधि। ध्यान के द्वारा क्या होता है? मानसिक संतुलन, जागृति और चित्त समाधि हमारे निकट आती है। तो मानसिक संतुलन जहां बढ़ता है तो आध्यात्मिक विकास तो होगा ही। आध्यात्मिक विकास इस गीत के अंदर इतने सुंदर तरीके से गुरुदेव ने एक एक बात को विश्लेषण करते हुए लिखा है। कल हमारा जो चर्चा का विषय चल रहा था, क्रोध, गुस्सा, आवेग, आज की युग की सबसे बड़ी समस्या। तो गुरुदेव उस बारे में भी इस गीत में लिखते हैं, समस्या आवेग की है विकटतम जग में, आदतों की विवशता है व्याप्त रग रग में, हो रहा उपचार इस अवदान के द्वारा। उपचार किससे होता है? कोई चिकित्सा पद्धति होती है जैसे, उससे उपचार होता है। तो प्रेक्षा ध्यान भी एक चिकित्सा पद्धति गुरुदेव के शब्दों में। उपचार हो रहा है किसका?
आवेग और आवेश का, क्रोध को शांत करने के लिए जो आज हमारे अंदर पूरे रग रग में समाया हुआ है, उसका उपचार हम प्रेक्षा ध्यान के द्वारा कर सकते हैं। तो इस गीत के एक एक पंक्ति में इतने सुंदर भावार्थ के साथ गुरुदेव ने पूरा वर्णन किया है। हम लयबद्ध तरीके से अगर गीत को गाते हैं तो हमें परम आनंद की अनुभूति होती है। और इसी विषय पर आज हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ मुंबई से डॉक्टर निरंजना जी सालगिया जुड़ी हुई है। हमारे चिर परिचित, कई बार हमारे कार्यक्रम में आ चुकी है, शिक्षा प्रशिक्षिका है, पेशे से डॉक्टर है और जीवन विज्ञान में एमए किया हुआ है और योग गुरु, योगा इतनी बढ़िया योगा क्लासेस लेती है। और आज इस उम्र में भी उनके शरीर में जो स्फूर्ति, और जो हम उनको देखेंगे सुनेंगे तो समझेंगे कि किस तरह से आज इस उम्र में अपने शरीर को इस तरह से बिल्कुल उन्होंने स्वस्थ बना के रखा है। तो मैं अब ज्यादा समय ना लेते हुए आपको आमंत्रित करता हूं, निरंजना जी सालगिया, आप हमारी आज की जो विशेष क्लास है उस क्लास में मार्गदर्शन करते हुए हमारी आध्यात्मिक चेतना का विकास किस तरह से हम रक्षा ध्यान के द्वारा कर सकते हैं, इस विषय पर प्रकाश डालते हुए हमें कुछ टिप्स देंगे, प्रयोग भी बताएंगे। तो मैं सादर आमंत्रित करता हूं निरंजना जी सालगिया। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत आभार है आप सबका। आज की सुप्रभात, नव प्रभात की चमकती नई सूर्य की किरणें मेरे सभी श्रोताओं और सभी प्रेक्षकों के साथ में जीवन के अंदर नई स्फूर्ति, नई चेतना लाए, ऐसी शुभकामना करती हूँ। दीपक प्रकटा है ज्ञान ध्यान प्रेक्षा ध्यान ज्योति का, दीपक प्रकटा है ज्ञान ध्यान प्रेक्षा ध्यान की ज्योति का, हुआ उजियारा आंगन चेतना का, हुआ उजियारा आंगन चेतना का, प्रकाशित हो अंतर्मन, प्रकाशित हो अंतर्मन उपसंपदा द्वारा, ज्ञान ध्यान की लहरों में डुबकी लगाकर, ज्ञान ध्यान की लहरों में डुबकी लगाकर हो इंद्रियों का संयम, ग्रहण करे दीक्षा शिक्षा आध्यात्मिक व्यक्तित्व विकास की, ग्रहण करे दीक्षा शिक्षा आध्यात्मिक व्यक्तित्व विकास की। हम आभारी है एमपी के फिटनेस सेंटर श्री आनंदमल जी सेठिया एवं उनके सहयोगी कार्यकर्ताओं की, साथ में फिट इंडिया हेल्दी हमेशा अलका जी और विमल जी का। आप सभी को अभिनंदन है, स्वागत है। मुंबई से मैं डॉक्टर निरंजना सालगिया आपके साथ में। सर ने बताया कि प्रेक्षा ध्यान के द्वारा हम हमारे मानसिक संतुलन किस तरह से दूर कर सकते हैं, किस तरह हम आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं हमारे जीवन में। तो थोड़ा सा उस विषय को किस तरह से हम उस विषय के अंदर घुसे, तो प्रेक्षा ध्यान की बात हम बाद में करेंगे, फिर या कभी करेंगे, लेकिन आज हम प्रेक्षा ध्यान के अंदर उस मार्ग में जाने के लिए हमें क्या क्या जरूरी है उस चीज के बारे में थोड़ा हम करेंगे। तो पहले हम 3 बार महाप्राण ध्वनि करेंगे। तो अपने स्थान पर बैठ जाए आराम से और ज्ञान मुद्रा करेंगे। ज्ञान मुद्रा के साथ में एक लंबा गहरा श्वास भरें, पुनः श्वास भरें, एक बार श्वास भरें,
शांत, संपूर्ण शांति का अनुभव करें। और धीरे से अपनी आंखें खोले। ओम अरहम। जीवन भूल का इतिहास है। जीवन भूल का इतिहास है। विश्वास विश्वासघाती विश्व का उपहास है। खोजे नया पथ, चले हटकर फूलों की राह पर। खोजे नया पथ, चले हटकर फूलों की राह पर। मगर डगर डगर पर बिछे हुए है सूल। मगर डगर डगर पर बिछे हुए सूल। धरकर क्षमा मैत्री करुणा, मृदुता मौन मिताहार मितभाषण। सजग सहज सतर्क संयम धरकर, करे नियंत्रण संवेग आवेग आवेश विषय कसायों पर। करे नियंत्रण संवेग आवेग आवेश विषय कसायों पर। अपना कर सत्य का मार्ग, अपना कर सत्य की एक खदान। हो जावे निर्मल आनंदमय निरंजन, और खो जावे हमारे जीवन में आध्यात्मिक व्यक्तित्व का विकास। आध्यात्मिक व्यक्तित्व का विकास। अब यह हम दो शब्दों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, आध्यात्मिक एवं व्यक्तित्व। जब हम आध्यात्मिक की बात करते हैं तब सबको लगता है कि पूजा पाठ करना, माला जपना, 3 बार सामायिक करना, प्रतिक्रमण करना, व्रत उपवास करना, सफेद कपड़े धारण करना, भगवा वस्त्र धारण करना, घर छोड़ना, परिवार छोड़ना, संसार छोड़ना, अपने आर्थिक बैंक बैलेंस सब छोड़कर जंगल में जाना या किसी गुरु की शरण में चले जाना, कहीं आश्रम में चले जाना। यहाँ मेरा ऐसा कोई आशय नहीं है कि घर छोड़ना है या संपत्ति छोड़नी है, लेकिन हमारे जीवन को इस घर में रहकर ही, इस संसार में रहकर ही, भौतिक संसार में रहकर ही हमारे भीतर की जो आत्मा है, जो हमारे यहाँ अंदर भीतर जो चेतना है, जो चेतना की शक्ति, जो चित्त है, उसी को आगे बढ़ाना है। उसी इस संसार में रहकर ही हम हमारे जीवन में हमारे आध्यात्म है उसका विकास करना है। डेवलपमेंट ऑफ द स्पिरिचुअल पर्सनालिटी, यानी हम जीवन के भीतर जो हमारे अंदर मान कसाय, जो भी अशुद्ध है, जो भी कर्म रजकण हमारे आत्मा को चिपके हुए, उसके छोटे छोटे नियमों का अनुपालन करते हुए, उस छोटे छोटे चीजों को जीवन में उतार कर हम अपने जीवन में कैसे आध्यात्मिक व्यक्तित्व बन सकते। आध्यात्म यानी आदि मीन्स नजदीक और आत्मा यानी हमारी चेतनता। हमारी आत्मा के नजदीक हम किस तरह से रहते कि वो व्यक्तित्व कैसे, व्यक्ति यानी व्यक्तित्व यानी हमारे भीतर के अंदर जो तत्व है, वो जो शील गुण है, उन शील गुणों की शुद्धि एवं वृद्धि किस तरह से करते हैं। तो हम हमारे प्रेक्षा ध्यान के अंदर कुछ पहले दीक्षा ग्रहण करनी होती है, कुछ नियमों का पालन करना होता है। तो आइए हम देखते हैं वो नियम क्या है। वो दीक्षा यानी क्या कि हम जैसे कि कोई व्यक्ति जैसे शादी होती है तो 7 फेरे के बाद में अग्निहोम के हवन कुंड के आसपास 7 फेरे लेने के बाद में पंडित जी बोलते हैं लड़की के, दूल्हा के भी लिए और दुल्हन के लिए भी, कि आपको ये सब करना है, ये सब करना है, मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है। फिर अगर आप किसी डिग्री हासिल करते हैं तो डिग्री हासिल करते हुए भी कि आपको उस जीवन में उस डिग्री का किस तरह से उपयोग करना है। कोर्ट में जाते हैं तब भी वकील जज के सामने गुनहगार और जो नए दोषी हुआ है उनके लिए भी कुछ न कुछ नियम या दीक्षा ग्रहण करने के लिए कुछ शपथ विधि करते हैं। इसी तरह जब हम जीवन में कुछ ध्यान की बातें या कुछ आध्यात्मिक व्यक्तित्व का विकास करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो उस समय कुछ दीक्षा या कुछ नॉर्म्स या नियम होते हैं। दीक्षा यानी गुरु के समक्ष, गुरु हमें एक सही रास्ता आगे बढ़ने के लिए कुछ नियम दिलाते हैं, उससे कहते हैं उप संपदा। उप यानी नजदीक रहना, संपदा यानी संपत्ति, हमारे आत्मा के अंदर जो सहजता स्वाभाविकता की जो संस्कार है, जो
अंदर के जो तत्व है उस तत्व को उद्घाटित करना, उसे कहते हैं उपसंपदा। उपसंपदा में क्या, यानी जीवन में हमें हमेशा यह पता रहता है कि हम जब कुछ कार्य करने जाते हैं तो रास्ते में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अड़चने या विघ्न हमेशा आते थे। तो उस अड़चना को, उस विघ्न को हमें कैसे कर, उसके लिए 5 चीजें। तो पहले की भी हमें दृढ़ रहना है कि मुझे मार्ग अपनाना ही, मैं इस मार्ग पे आगे चलने वाली हूँ या चलने वाला हूँ। दूसरा ये है कि अगर मार्ग में चलते हुए मैं निष्ठापूर्वक यहाँ के जो नियम है उसको मुझे पालन करना है। फिर तीसरा ये है कि अगर मुझे किसी प्रकार का प्रमाद आता है, आलस्य आता है, नींद आती है, घर की याद सताती है, तो उस सबको मैं थोड़ी देर के लिए एक लंबी गहरी सांस लेते हुए या महाप्राण ध्वनि करते हुए या अरहम की ध्वनि करते हुए उन सबसे थोड़े समय के लिए संसार में रहते हुए, जैसे कमल कीचड़ में खिलते हुए भी ऊपर दुनिया अपनी सुंदरता से दुनिया को शोभायमान करता है, इस तरह मैं इस संसार में रहते हुए अपने प्रमाद आलस्य को दूर करते हुए, अपने आत्मा का चिंतन करते हुए, अपने आत्मा को कमल के फूल की तरह खिलाकर अपने घर को भी शोभायमान करूं और अपने घर की शोभा की वृद्धि करूं। फिर कभी कभी होता है कि जब मार्ग में चलते हैं तो सुबह जल्दी उठना होता है, कुछ समय ध्यान के लिए रखना पड़ता है, तो उस समय चित्त नहीं लगता है, मन नहीं लगता है, तो वापस भागने का मन करता है कि नहीं ये सब मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो भौतिकता ही अच्छी लगती है। तो उस समय भी थोड़े समय के लिए शांत बैठ के लंबी गहरी श्वास लेना है, छोड़ना है, और इस मैदान, जो मैदान हम ग्रहण कर रहे हैं प्रेक्षा ध्यान के लिए या हमारे आत्मा का उत्थान करने के लिए या हमारे आध्यात्मिक व्यक्तित्व का विकास करने के लिए जो मार्ग में अपनाने ले जा रहे हैं, मुझे उससे वापस नहीं हटना है, यानी रणछोड़ दास नहीं बनना है। रण यानी डेजर्ट यानी मैदान, छोड़ यानी छोड़ना, मुझे रणछोड़ दास नहीं बनना है, मुझे विषयों का दास नहीं बनना है, मुझे जो क्रोध मान माया कसाय है उस कसायों का दास नहीं बनना है, मुझे अपने जीवन में शुद्ध शील गुणों की वृद्धि करना है, शील गुणों की शुद्धि करना है। तो उपसंपदा में जैसे कि देखिए ये 5 तो जीवन में करने योग्य कि भी आपको पहले करना है। जब हम प्रेक्षा ध्यान के लिए जाते हैं कि मुझे अब मैंने ये मार्ग अपनाया है, मुझे इससे पीछे नहीं हटना है और मैं खुशी खुशी आनंदमय इस मार्ग के लिए आगे बढ़ रही हूँ या बढ़ रहा हूँ। तो अब तो इसको कहते हैं उपसंपदा, किसी संपत्ति के नजदीक रहकर मेरे जीवन के मेरे शील गुणों का उद्घाटित करना है, उसको शोभायमान करते हैं। तो उपसंपदा के लिए ये 5 तो जो साधारण थे, अब आते हैं 5 और उसके से कुछ उपसंपदा में 5 अक्षर उपसंपदा। इसी तरह उसके कितने नियम है? 5 नियम है। तो पहला नियम क्या है? भाव क्रिया। भाव यानी अंदर से जो उठती हुई जो तरंग है उसको किस तरह से करना। दूसरा है प्रतिक्रियावृत्ति विरति। जीवन में कुछ भी बाधाएं आती है, उस जो क्रियाएं होते हैं उसकी प्रतिक्रिया नहीं करनी है। फिर मैत्री, मिताहार और मौन, ये 5 प्रकार की छोटी नॉर्म्स है। उस नॉर्म्स को अगर हम पालन करते हैं तो अपने आप ही हमारे व्यक्तित्व यानी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होता है। अभी बीच में कहा कि हम तो, फिर आप बोलोगे कि हम जो पूजा करते, पाठ करते, माला जपते, मंत्र करते, जप करते, सामायिक करते, अष्ट प्रकारी पूजा करते, गुरु के वंदना जाते हैं, स्वाध्याय करते, व्याख्यान सुनते, तो फिर क्या ये सब क्या है? ये सब बहुत जरूरी है आगे बढ़ने के लिए। पर हम लोग क्या करते हैं कि जीवन में बस 3 काल सामायिक करना है तो 3 काल सामायिक करते हैं, प्रतिक्रमण 3 काल करना है तो 3 काल प्रतिक्रमण करने, 10 माला गिनना है, 11 माला गिनने, माला गिनते 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 वो डोरे भी टूट जाते हैं, धागा भी टूट जाता है। लेकिन हमारे अंदर की जो कषाय है वो कषाय शांत नहीं होती। तो उस कषायों को शांत होने के लिए ये सब करते हुए
वो ये सारी क्रिया कांड है जो रिचुअल से, इस रिचुअल से ऊपर उठकर हमें स्पिरिचुअल बनना है, रिचुअल से उठकर हमें स्पिरिचुअल बनना है। एक आध्यात्म हमारे अंदर जो शील गुण है उसकी वृद्धि करना है कि कैसे हम प्रेम, तो शील गुण कौन से हैं? क्षमा, मैत्री, करुणा, मुदिता, आर्जव, सत्य, शोध, संयम, तप, त्याग, अकिंचन ब्रह्म। इस तरह के जो आत्मा के शील गुण है उसको, उनकी हमें वृद्धि करना है। तो पहला है हमारे पास भाव क्रिया। तो भाव क्रिया के भी क्या हमारे पास तीन प्रकार है। भाव क्रिया ने अंदर के जो भाव आते, तो बैठे बैठे हम विचार करते, कभी सोच आती है कि क्या करूं क्या नहीं करूं, किसके लिए बुरा सोचते हैं, किसके लिए कुछ, हम कार्य कुछ करते रहे और सोचते कुछ है, खाना खा रहे और कुछ अलग ही सोच रहे, कार्य करते हैं तो कुछ अलग ही सोच रहे। तो ऐसा नहीं, भाव क्रिया यानी हम जो कार्य जिस समय करते हैं उसी के अंतर्गत निरंतर वर्तमान में रहना, वर्तमान में रहे। क्योंकि हमेशा क्या होता है कि हम भूतकाल की जो स्मृतियां होती है उसको आगे आगे लेके आते हैं, ऐसा होना था, वैसा होना था, इसने ऐसा किया, उसने। तो उस भूतकाल की स्मृति से हटकर हमें वर्तमान में आना है। लेकिन ये भी बहुत जरूरी है कि भूतकाल की भूलों से या भूतकाल में जो नकारात्मक चीज हुई है उसको दूर करके उस भूलों की सुधारने के लिए हमें भूतकाल को याद करना पड़ता है। लेकिन भूतकाल की नकारात्मक जो चीजें हुई है, जो परिस्थितियां हुए, उसको भूलते हुए वर्तमान में सतत अप्रमत्त रहना है। मुझे हमेशा भूतकाल को भूल देना, क्योंकि वो वापस हमारे हाथ में आने वाला है। फिर लोग क्या करते हैं, भविष्य की कल्पना करते रहते हैं, हवा महल में उड़ते रहते हैं, हवा की लहरों में अपने आप अपने पंख उड़ाते रहते हैं। तो ये हवा महल को बंद करके वर्तमान में और सिर्फ बैठे रहने से, लक्ष्यहीन बैठे रहने से हमारा जीवन सफल नहीं होता। तो वर्तमान में एक शुभ कार्य करना है कि नहीं, मैं ये कर रही हूँ। और वर्तमान में रहने के लिए, सजग रहने के लिए हमें क्या करना है, एक जब कभी भी मन में दुविधा आती है, लहरों की तरंगे उठती है या भूतकाल पीछा नहीं छोड़ता, तो आराम से बैठना है। एक मिनट के लिए, आधे मिनट के लिए हम बैठते हैं, लंबा गहरा श्वास लेना है, ब्रीद इन, ब्रीद आउट कंप्लीटली। फिर से एक लंबा गहरा श्वास लें। याद करें मुझे किसके ऊपर गुस्सा बहुत आ रहा है, उस व्यक्ति को याद करना है और धीरे से अपने मन में ही अपने भावों द्वारा उस व्यक्ति से क्षमा याचना करना है। भीतर से, वचन से नहीं, मन से नहीं, भीतर से, मन से, आत्मा से उन्हें क्षमा करना है। फिर से एक लंबा गहरा श्वास ले। जिसके प्रति बहुत क्रोध आ रहा है उसकी छवि सामने लाएं और उस छवि को कहें, मैंने आपको अंतर मन से क्षमा किया है, क्षमा किया है, क्षमा किया है। पुनः एक बार लंबी गहरी श्वास ले। जिसके प्रति बहुत गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है, उसकी छवि सामने लावे। अपने मन से, अपने दिल से क्षमा करें, मैं आपको क्षमा करती हूँ, क्षमा करता हूँ, मैंने आपको क्षमा किया है, क्षमा किया है, क्षमा किया है। ओम आराम। धीरे से, ये थोड़ा लंबे समय तक करना है। आपको जाके जरूरी नहीं कि उस व्यक्ति के सामने 2 हाथ जोड़े, पैर पड़े कि मैंने आपको क्षमा किया। अपने मन में ही क्षमा भाव करना है प्रत्येक जीव के प्रति। एकेंद्रिय, बेइंद्रिय, तेइंद्रिय, चौइंद्रिय, पंचेंद्रिय, संगी, असंगी, पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, वनस्पति,
प्रत्येक जीव को मन से क्षमा करना है और वर्तमान में रहना है, करना है कि कहीं किसी का अतिक्रमण न हो, अतिचार न हो, हम किसी का दबाव। तो ये हुए सबसे पहले हमारा क्षमा भाव। अंदर से हम यहाँ आनंद केंद्र से, भावों से करना है, मैंने आपको क्षमा किया। और फिर करे, मेरी भावधारा निर्मल हो रही है, निर्मल हो रही है, निर्मल हो रही है। मेरी भावधारा निर्मल हो गई है, निर्मल हो गई है, निर्मल हो गई। यानी हमारे भावों को इस तरह से विशुद्धि करते हुए वर्तमान में रहना और सजग में रहना। सजग रहना यानी कि जब कभी कोई व्यक्ति या कोई भी कुछ भी कार्य, कुछ कोई बोलने जा रहा है, कोई कुछ कार्य कर रहा है, उस समय या मेरे मन में कोई भाव ऐसे आ रहे, तुरंत उसको प्रकट नहीं करना है, सहज रहना है, सतर्कता से रहना है कि किसी भी जीव की हिंसा न, मुझे अहिंसात्मक बनना है। जैसे मेरा जीव है, जैसी मेरी आत्मा है, वैसे सभी प्राणियों के अंदर भी आत्मा है। जैसे मुझे अपनी आत्मा प्यारी है, जैसे मुझे अपना जीव प्यारा है, वैसे ही सभी जीवों को अपनी आत्मा, अपना जीव प्यारा है। तो इस तरह अहिंसा का भाव उत्पन्न करना है। तो यानी सहज रहना है, सतर्क रहना है कि मुझे किसी को भी मन वचन काय से किसी को दुख हुए ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना है। फिर अप्रमत्त रहना है, प्रमाद रहित। हम कभी बोले अरे इसमें क्या होता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो नहीं, ऐसा नहीं, उसमें बहुत फर्क पड़ता है। तो प्रमाद नहीं करना है। जीवन में हम आध्यात्म के मार्ग पर चल रहे हैं। अगर बच्चा पढ़ाई भी कर रहा है और प्रमाद करेगा कि मैं नहीं, आज भी नहीं पढ़ूंगा, कल पढ़ूंगा, मैं आज नहीं करूं, कल करूंगा, तो हमारे यहाँ कहावत है कि जो कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी कर। आलस्य एक अलग चीज है कि व्यक्ति को उठना ही नहीं है, करना ही नहीं है, बस पड़े रहना है। और प्रमाद एक ऐसी चीज है कि व्यक्ति करना है, लेकिन जिस मार्ग पर आगे चलना है उस मार्ग पे आगे नहीं चलकर वो दूसरा कुछ और भी कार्य और ही कुछ प्रवृत्ति करता है, तो हम उसे कहते हैं प्रमाद। तो जीवन में हमें अप्रमत्त रहना है, प्रमाद को करना है। यानी ये हमारी भाव क्रिया में हमें वर्तमान में रहना है, सजग रहना है, सतर्क रहना है, अप्रमत्त रहना है। हमारा दूसरी आती प्रतिक्रिया वृत्ति। कोई भी कुछ बोले तो सामने उसको उल्टा जवाब नहीं देना है। किसने सामने कोई मारने को दौड़े तो ना सठे साठ्यम, यानी ऐसा कुछ नहीं करना है। हमें हमारी इंद्रियों को बस में रखकर किसी भी चीज की प्रतिक्रिया तुरंत नहीं दर्शाना है। अगर दर्शाना है, प्रतिक्रिया करना है, बोलना है, कार्य करना है, तो उस थोड़े समय के लिए शांत होकर लंबी गहरी इस सिचुएशन को निहारना है, देखना है कि मुझे किस तरह से इस सिचुएशन को नियंत्रण करना है। प्रतिक्रिया से सिचुएशन नियंत्रण में नहीं होता है और भी सिचुएशन बिगड़ सकता है, क्योंकि कहते हैं कि जो विरोधी होता है, जो दुश्मन होता है, अगर कोई मारता है तो गांधी जी कहते हैं कि दूसरा गाल धरो। तो इस तरह से हमें विरोध से विरोध नहीं, लेकिन विरोध का प्रेम से उसको अपने और लेना है, उसको सुधारना है। और किसी को सुधारने का हमने ठेका नहीं लिया। पहले हम अपनी शुद्धिकरण करें, अपना आध्यात्मिक व्यक्तित्व विकास करें और हम आगे बढ़ते हैं। तो इसको कहते हैं प्रतिक्रिया वृत्ति। हमें किसी भी प्रकार की क्रियाओं का प्रतिक्रिया नहीं करना है। फिर आता है मैत्री। मैत्री यानी मृदुता, मुदम रति, यानी अपने भावों को निर्मल करना, विशुद्ध करना, विशुद्धि केंद्र पर ऐसे भाव करना कि मेरे सब जीव मेरे मित्र है, मुझे सब जीवों के साथ में मैत्री भाव है। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, प्रेम भाव हो सब जीवों से। ऐसे जैसे मैंने आगे कहा कि जितने भी, चाहे परिवार में हो, चाहे हमारे ऊपरी अधिकारी हो, चाहे हमारे नीचे कार्यकर्ता हो, चाहे संगी जीव हो, असंगी जीव हो, पशुपालन हो, जल हो, पानी हो, अग्नि हो, सबके साथ मैत्री करना है। मैत्री करने से क्या होता है कि सबके अंदर क्षमा भाव धारण होता है, क्षमा भाव धारण होता है। और मन के अंदर जो कषाय या क्रोध उत्पन्न होते हैं,
वो कषाय और क्रोध दूर होता है। इसीलिए हमें सबके साथ में जीवन के अंदर मैत्री करनी बहुत आधारी। और सबसे पहले अगर हम किसी के अंदर दुश्मनी करते, पहले हमें व्यक्तित्व विकास के लिए जानना है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं कैसे अपने जीवन की सारी उपाधियों को दूर कर सकूं। ये जो सारे कैसे हैं, ये कैसे कब से जो सारे क्वेश्चन है, जो सारे सवाल, उन सवालों को जब हमारे सिर्फ भाव क्रिया यानी उपसंपदाएं, भाव क्रिया, मैत्री, मुदिता, करुणा, प्रतिक्रिया, व्यक्ति, संयम के द्वारा, क्षमा के द्वारा, मैत्री के द्वारा, करुणा के द्वारा हम उसको उद्घाटित करते हैं। फिर आता है हमारा मिताहार। जीवन में कहते हैं कि भाषा, भूषा, भावना, भोजन, ये बहुत आवश्यक है। तो भोजन के लिए हमें मिताहार करना है, सात्विक भोजन करना है। जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसी होवे वाणी वैसी होवे प्राणी। तो आध्यात्मिक व्यक्तित्व के विकास के लिए हमें तामसिक या राजसिक भोजन नहीं करना है, सात्विक भोजन करना है कि जिससे हमारी भावधारा निर्मल हो, मन में क्रोध का संयम हो, प्रेम भाव जगे और हमारे अंदर की इतनी ताकत, इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति बढ़े कि हम हमारे जो आध्यात्म के लिए जो कार्य करना है, जो ध्यान करना है, उसके लिए हमें हमारी शक्ति मिलती रहे, ऐसा ही सात्विक भोजन करना है। और हमें जब हम ऐसा ही भोजन करते हैं, हम मौन धारण करते हैं, मिताहार करते हैं, तो हमारी आंतरिक शक्ति का ऊर्ध्वारोहण होता है। अगर हम तामसिक या राजसिक भोजन करते हैं तो शरीर के भीतर, मन के अंदर, बुद्धि के अंदर प्रमाद आता है, आलस्य आता है, नींद आती है, आगे कुछ कार्य करने की इच्छा नहीं होती। इसीलिए हमें मिताहार यानी सात्विक भोजन करना है। मिताहार विनयस्तु योगारंभतु कार्यस्ते। जब हम ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए, योग की प्राप्ति करने के लिए हमें मिताहार का मित भोजन करना है। मित भोजन के साथ में मित भाषण करना है, क्योंकि जीवन में जितनी हम मित भाषा या जितने हम मीठे वाले शब्द बोलते हैं, मीठे शब्द बोलते हैं, तब उसका प्रभाव अलग ही। अगर किसी को हम कड़क रूप से, क्रोध से, गुस्से से बात करते हैं तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, कोई असर नहीं होता। तो जीवन में हमें मित भाषण यानी मौनम सर्वथा साधनम, हमारी आंतरिक शक्ति के विकास के लिए, हमारे अंदर की जीवनी शक्ति का विकास के लिए, हमारी आंतरिक शक्ति का विकास के लिए, हमारी आध्यात्मिक शक्ति के विकास के लिए जहाँ जरूरी हो वहां उतना ही बोलना। तोल मोल के बोल, सॉफ्ट से, आनंद से, धीरे धीरे बोलना है। जब हम किसी को कुछ भी बोलते हैं तो जब कुछ बोलना है तो पहले सोचो, सोचना है तो उसके पहले सोचो कि मुझे क्या सोचना है, और सोच के बोलना है कि मुझे क्या बोलना है। अगर आवश्यकता नहीं है तो बीच में अपने नाक या टांग अड़ाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। सामने वाला बोल रहा है, आराम से उसे सुने, उसे सुने। अगर आवश्यकता है उतना ही बोले, और वो भी इतनी मिठास से, इतने संतोष से बोले कि वो सामने वाले के अंतर में घर कर जाए। तो यहाँ मैंने कहा कि अपने उपसंपदा में 5 चीजें हैं: भाव क्रिया, प्रतिक्रिया, विरति, मैत्री, मिताहार और मौन। तो जितना हम मौन रखें, अब कोई बोलेगा ये मौन है, उसमें कोई बोलने की ताकत नहीं है, उसको कुछ आता नहीं है, ये निठल्ला है, ऐसा नहीं होता है। तो बोलना वही है कि जहाँ जिसकी आवश्यकता। समय है ना भाई साहब अभी? हाँ, थोड़ा समय है हमारे पास। जिज्ञासा समाधान के लिए भी हमने समय रखा हुआ है। हाँ, किसी की कोई जिज्ञासा हो तो प्रश्न भी पूछेंगे आपसे। हाँ, ठीक है। तो फिर अभी जब हम करते हैं तो उसको हम जैसे कि भाव क्रिया में हम करते हैं तो उसको तन्मयता से करें, यानी पूरे लक्ष्य में अपने मन को लगाकर
हम जो आध्यात्म के मार्ग में चल रहे हैं, यानी संसार में रहकर भी, अपने परिवार में रहकर भी हमें तन्मयता से अपने शील गुणों का पालन करते हुए आगे बढ़ना है। तदन्यमय यानी अपने किसी विपरीत, किसी अपन ने जो लक्ष्य लिया उस लक्ष्य से विपरीत दिशा में नहीं जाना है। अगर आध्यात्म का मार्ग स्वीकारा है, अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण किया है, तो हमें ध्यान रखना है कि मैं सारी कषायों से दूर हूँ और नो मन, यानी बिल्कुल लक्ष्य, यानी भगवान ने जन्म दिया तो कोई शराब पी रहा है, बातें कर रहा है, पिक्चर देख रहा है, व्हाट्सएप पे जा रहा है, कोई सीरियल देख रहा है, यानी कहानियां पढ़ रहा है, यानी लक्ष्यहीन कार्य में व्यक्ति जब आगे बढ़ता है उसको बोलते हैं नो मन। तो हमें यहाँ क्या करना है, हमारे जीवन में प्रेक्षा ध्यान को अपनाकर उस अपनाने के लिए पहले उसकी जो उपसंपदा है, उपसंपदा में वर्तमान में रहना, सजग रहना, सतत अप्रमत्त रहना, प्रतिक्रिया वृत्ति, मैत्री, मिताहार, मौन का पालन करते हुए अपने चित्त को भटकाना नहीं है। किसी दूसरों की उलझनों को सुलझाने में अपने को उलझन में नहीं डालना है, क्योंकि ये सारे दूसरों की उलझने सुलझाने में हम अपने आप को उलझनों में फंसा देते हैं और फिर उस उलझनों में हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो व्यक्तित्व है, वहां हम हमारे लक्ष्य से हम भटक जाते हैं। संसार में रहते हैं तो उलझने का समाधान करवाना भी पड़ता है, उसमें सलाह भी देनी पड़ती, लेकिन मगर वहां जहाँ जितनी आवश्यकता हो वहां ही अगर कोई हमें पूछे तभी उस सलाह में, उस उलझनों में हम उलझे, तभी हमारे समय का सदुपयोग। और दूसरा ये कि हमेशा समय का पालन करें, समय का सदुपयोग करें कि अपने जीवन के अंदर कितना समय मुझे ध्यान के लिए, कितना समय मुझे पूजा पाठ के लिए, कितना भोजन के लिए, अपने खुद के शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए, फिर योग है, आसन से, प्राणायाम है, इन सब चीजों के लिए एक में इनका भी स्थान है। इन सब का लिए भी हमारे जीवन में उपयोग है, उसका उसके लिए भी समय निकालना है। फिर हमारे व्यवहार के लिए, काम के लिए, भोजन के लिए, यानी पूरे 24 घंटे की नियम सारणी बनानी चाहिए कि किस तरह से मैं अपने व्यक्तित्व का, किस तरह मैं आध्यात्मिक व्यक्तित्व हूँ, किस तरह मैं अपने आत्मा के शील गुणों के पास हूँ। तो ये, और फिर मानो दिन भर में कुछ गलतियां हुई तो रात को सोते समय उस गलतियों को वापस पुनरावर्तन करे और दोबारा वो गलतियां ना हुए, ऐसी चर्या करे। तो इसके लिए क्या कर, अपनी शक्तियों को सही मार्ग दिखाने के लिए सही मार्गदर्शन मिले, मन में आए हुए सारे विकल्प को छोड़ना है, विकल्पों में उतरना नहीं। तो जीवन में व्यक्तित्व विकास के लिए शुद्ध आहार, विहार, व्यवहार, विचार, आचार, भावों की शुद्धि की बहुत आवश्यकता है। तो थोड़ा एक 2 मिनट के पास करें, यहाँ पर अपने विशुद्धि केंद्र पर आंखें बंद करें, दो बार अरहम की ध्वनि करेंगे, श्वास भरे, श्वास भरे, अनुभव करें मेरी भावधारा शुद्ध हो गई है, मेरी भावधारा शुद्ध हो गई है। सब जीवों के प्रति मेरा मैत्री करुणामय संबंध है। मैंने सब जीवों पर क्षमा करी है।
मैंने सभी जीवों को क्षमा की है। क्षमा करने से मेरे भीतर की भावनाएं विशुद्ध हो गई है। सारी भावनाएं विशुद्ध हो गई है। वासना लालसा क्षीण हो गई है। वासना लालसा क्षीण हो गई है। क्षुधा तृषा रसलोलुपता शांत हो गई है। क्षुधा तृषा रसलोलुपता शांत हो गई है। प्राण शक्ति का विकास हो रहा है। मेरी भीतर की प्राण शक्ति विकसित हो गई है। मेरे भीतर की ऊर्जा शक्ति विकसित हो गई है। मेरी ज्ञान का स्रोत बढ़ गया है। मैं प्रज्ञावान बन गई हूँ। मैं प्रज्ञावान बन गया हूँ। चित्त को ज्योति केंद्र पर ले आए, कपाल के मध्य भाग में अनुभव करें। अंतर्दृष्टि जागृत हो गई है। अंतर्दृष्टि जागृत हो गई है। अंतर्दृष्टि जागृत हो गई है। अनंत आनंद का अनुभव हो गया है। अनंत आनंद का अनुभव हो गया है। थोड़ी क्षणों के लिए अंतर्मौन का अभ्यास। मैं आनंदमय हूँ। मैं सुखमय हूँ। मैं शक्तिमय हूँ। मैं शांतिमय हूँ। मैं आनंदमय हूँ। मैं आरोग्यमय हूँ। मेरे भीतर अनंत आध्यात्मिक गुणों की वृद्धि हो गई। मेरे भीतर के शील गुणों की, चित्त गुणों की शुद्धि हो गई। ओम अरम लंबे गहरे श्वास लें, छोड़े। पुनः एक बार लंबा गहरा श्वास लेना है, छोड़े। दोनों हाथ जोड़े और दोनों हथेलियां अपने चेहरे पर रखो। हल्का सा दबाव अपने आंखों के ऊपर। आंखें टिमटिमाए और धीरे से हथेलियों को गाल पर सरकाते हुए, दाढ़ी पर लेते हुए अपने पूरे बदन पर, और जो ऊर्जा, जो शक्ति, जो आध्यात्मिक शील गुण हमने सोचा कि छोटे छोटे जीवन में पालन करना है, तो इतने छोटे छोटे गुणों को पालन करते हुए क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, सोच, संयम, तप, त्याग, अकिंचन, मौन, मिताहार, मृदुता, मैत्री, करुणा, इन छोटे छोटे गुणों का पालन करते हुए हम हमारे जीवन में आध्यात्मिक व्यक्तित्व का विकास कर
कर सकते हैं। और हम आज से प्रण लेते हैं, दीक्षा ग्रहण करते हैं कि हम ये छोटे हर पल वर्तमान में रहते हुए, सजग रहते हुए हम इन छोटे छोटे गुणों का पालन करेंगे। हंसते रहे, हंसाते रहे, हंसते रहे, हंसाते रहे, खेलते रहे, खिलाते रहे, खिलते रहे, खिलाते रहे, प्रसन्न मन इंद्रियाणम, सब प्रसन्न रहे, सबकी सारी इंद्रियां प्रसन्न रहे। इसी शुभकामना के साथ में आपके जीवन में सारी खुशियां मिले, ऐसी प्रार्थना की। ओम अरहम, ओम अरहम। सबको शुभकामनाएं। जय जिनेन्द्र। हाँ सर। सुंदर तरीके से निरंजना जी, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से आध्यात्मिक व्यक्तित्व का विकास किस तरह हमारे अंदर हम कर सकते हैं प्रेक्षा ध्यान के सूत्रों के द्वारा आपने एक एक सूत्र को समझाते हुए हमें बताया। और हमें हेल्दी हमेशा अगर रहना है, हेल्दी हमेशा सिर्फ हेल्दी शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक भावनात्मक स्वस्थता हमें बनाए रखना है, तो इन 5 सूत्रों को अपनाना ही पड़ेगा। इनके बिना हम आध्यात्मिक रूप से हमारे आध्यात्मिक चेतना को हम विकसित नहीं कर सकते। मानसिक स्वस्थता और भावनात्मक स्वस्थता को प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्रेक्षा ध्यान के जो 5 सूत्र आपने बताए, प्रेक्षाचर्या के 5 सूत्र हम दैनंदिन जीवन में अगर अपनाते हैं तो निश्चित रूप से हम हेल्दी हमेशा, न सिर्फ शारीर से, मन से, भावनात्मक रूप से हम स्वस्थ रहेंगे, ये निश्चित है। आपने बहुत ही अच्छी तरीके से सारे बातों का विश्लेषण किया। अब हम चाहेंगे कोई जिज्ञासा हो किसी की भी, तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। मैं सबके अनम्यूट ऑप्शन अभी दे रहा हूं, अपने आप को अनम्यूट करें। अपने आप को अनम्यूट करके कुछ पूछना चाहते हैं। हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है, थोड़ा ही समय है। अलका जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। दो शब्द आप भी बोले। बिमला जी दुगड़ हमारे साथ जुड़ी हुई है मुंबई से। बिमला जी भी बहुत अच्छी परीक्षा प्रशिक्षिका, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हमें अगर अपना विकास करना है, वो चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे भावनिक हो, हर विकास के एक अपने सूत्र होते हैं। पर कुछ सूत्र ऐसे होते हैं कि जो नींव के सूत्र होते हैं, सभी के लिए काम आते हैं। तो आज जो हमें सूत्र बताए गए हैं, ये ध्यान करे ना करे, कुछ करे ना करे, पर ये चीजों की तो बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि इससे हमारा विकास तो होने ही वाला है। और विकास करना ये हमारा एक उद्देश्य है। मोक्ष जाना, साधु बनना, संत बनना, बड़े 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 बातें, यहाँ तक तो हम पहुंच ही नहीं सकते। रोज का जीवन जी रहे तो वो तो सुखमय जिए, आनंदमय जिए, इसमें अपनी गति प्रगति करे। इसलिए छोटी छोटी बातें जानना बहुत जरूरी होता है। एक छोटी सी लकड़ी भी सहारा देती है, छोटी सी तरनी भी किनारा देती है। वैसे ये छोटी छोटी बातें भी हमारे जीवन को उजागर कर सकती है। आज हमारे साथ अहमदनगर से एक नई व्यक्ति जुड़ी है और वो अपने से जुड़ना चाहती है, तो आज आप उसको भी जोड़ लेना। उसने अपना प्रेक्षा ध्यान का ऑनलाइन कोर्स किया है, प्रिया दातखे है, और उसका इंटरेस्ट बहुत है। तो आजकल पूछा और आज तो जुड़ भी गई है। और उसका तो इस तरह हमें नए नए लोगों को जोड़ना, अच्छा ज्ञान पहुंचाना है। तो सबसे पहले जो बातें बताई उसको एकदम दिमाग में फिट करना है। एक तो वर्तमान में जीना है, कल्पना मत करो, सोचो मत, पीछे की याद नहीं, आगे की याद नहीं, बस जो है वो क्षण आनंदमय जीवो, हर क्षण का उपयोग करे और खुश रहे, मस्त रहे। और जीने के लिए ये सब जागरूकता तो सब जगह जरूर है। खाना बनाते और जागरूक नहीं हो गए, डबल मीट डाल दिया, पूरा खाना खराब हो जाएगा। छोटी छोटी बातों में भी अगर हम जागरूक नहीं है, गैस पे खाना रख दिया बनाने के लिए सब्जी और भूल गए,
तो सब जल जाएगी। तो हर चीज में जागरूकता की जरूरत है, तो आत्मा के लिए तो बहुत अधिक जरूरत है। आनंद भाई जी जो सबको जगाने का कोशिश कर रहे हैं, जगना है, जगाना है और सबको हाथ में हाथ लेके आगे बढ़ना है। हेल्दी हमेशा सबको रहने का सपना देखना है और हेल्दी हमेशा में सबको जोड़ना है। 7 तारीख को इसका एक कार्यक्रम होने वाला है स्पेशल एम्बेसडर के लिए, तो सबको इसको जितने ज्यादा लोगों को जोड़ सकते जोड़ना है और फिर इनके साथ में मिलके आगे बढ़ के डॉक्टर विमल जी जैसे बता रहे हैं वैसे आगे बढ़ना है, हाथों में हाथ लेकर आनंद के अनुभूति के साथ। आनंद जी जैसे कर रहे हैं वैसा अब कल तो हम अमेरिका जाएंगे और भारत देश की महिमात सुनेंगे। तो इस प्रकार हमारे इसमें बहुत 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 अलग अलग महिला व्यक्ति जुड़ रहे हैं। जैसे मंजू जी लोढ़ा है, अब उसने अपना एक स्पेशल एम्बेसडर ग्रुप खोलना पड़ा क्योंकि वो सैकड़ों लोगों को जोड़ना चाहती है। अभी तो 50 हो गए, स्कूल के सारे टीचर, स्टूडेंट्स, सारे पेरेंट्स को जोड़ना चाहते हैं। तो ऐसे अपना उदात्त भाव रखे, सबका कल्याण वही हमारा कल्याण है। इतने में भी मुझे बोलने के लिए भी मौका दिया और कहने के लिए आपने बता दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आनंद। भाई बहन जुड़े हुए हैं, कृपया अपने आप को अगर बोलना चाहते हैं तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। संक्षेप में अलका जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छा, सिंपल शब्दों में एकदम टू बी फ्रैंक। अलका जी अपन बहुत बार मिल चुके हैं मुंबई के अंदर, तेरापन भवन में बहुत बार मिले हुए हैं। सही बात है। बहुत अपन सामने मिलेंगे तो आपको याद आ जाएगा। अभी बहुत पक्का टाइम के पक्का बाद नहीं, आपको देख के मुझे याद आया था कि इनसे मिली हूँ। मैं बहुत बार बॉम्बे में पहले मंजू छाजेड़ जुड़ी है, वो अध्यक्षा थी तब काफी बार बुलाते थे और कई बार मैंने प्रोग्राम किया और वहाँ की स्कूल चालू करने हम कालबा देवी में भी रह चुके हैं काफी दिन। सारे कालबा देवी में आचार्य महाप्रज्ञ जी की कृपा दृष्टि के कि बहने आप स्कूल चालू करने जाओ, तो पूरा स्कूल का काम करने बॉम्बे में हम काफी मतलब समय दे चुके और पूरी स्कूल आचार्य महाप्रज्ञ करने का मौका सद्भाग्य से गुरुदेव ने हमको दिया था। तो वह उस टाइम भी हम बहुत लोगों से बॉम्बे में मिले, कालबा देवी मिले हैं, कांदी वैली में मिले हैं, कालबा देवी में मिले हैं, बहुत बार मिले हैं। बहुत बार। और आप सूरत शिफ्ट हो गए, इसके लिए मिलना नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे देख के। धन्यवाद। हम बहुत अच्छा बोला है। आनंद जी हर एक कोई भी व्यक्ति बोलना चाहे तो बोले, जैसे बोलना चाहते हैं अपने आप को अनम्यूट करें। रिम्पल जी सुराना, सुचेता जी, विमला जी दुग्गड़ सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अपने आप को अनम्यूट कर लें अगर आप बोलना चाहते हैं तो, नहीं तो हम मीटिंग अभी एंड करेंगे। डॉक्टर विमल जी राठी जो अभियान लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उस अभियान में हम शामिल हो रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें भी उस अभियान में सहभागिता देने की मौका मिल रहा है। हेल्दी हमेशा ये जो उनका अभियान है, उस अभियान में हम भी शामिल होने का मौका पाकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। सुचेता जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जय जिनेन्द्र सर, जय जिनेन्द्र सभी को। नीरजा जी ने बहुत अच्छा बताया, जो उन्होंने सूत्र बताए प्रेक्षा ध्यान के बहुत अच्छे बताए, ये अपने जीवन में उतारेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। अभी तो आपने जो योगा ध्यान, अभी ये प्रेक्षा ध्यान बहुत अच्छा लगता है सर, बहुत शांति मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम आराम, ओम आराम, ओम आराम। और कोई भाई बहन अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। अभी सबका अनम्यूट ऑप्शन चालू है, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। अपने वीडियो भी ऑन कर सकते हैं तो देख सकते हैं कितने कितने लोग देख रहे हैं। बहुत ही बढ़िया क्रम हमारा चल रहा है प्रतिदिन। और कल हमारे साथ सुदूर अमेरिका से भरत भाई गुप्ता जुड़ने वाले हैं, अंतरराष्ट्रीय योगाचार्य योग गुरु। उनका कल कार्यक्रम रहेगा, विशेष कार्यक्रम हिट इंडिया फिट इंडिया के अंतर्गत हेल्दी हमेशा कैसे रहे, ध्यान और योग में क्या संबंध है, ध्यान और योग एक दूसरे के पूरक है, इस बात को हम कल समझेंगे। लगता है और किसी की कोई जिज्ञासा नहीं है, तो अब हम समापन की ओर चले।
दोनों हाथ जोड़ते हुए, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं चैतन्य हूँ, आनंदमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मैं शक्ति, मेरे भीतर मेरे अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। ओम शांति शांति शांति। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम अरहम। कृतज्ञोस्मि, सर्व गुरुदेव के भवन्तु आभारी हैं। सुखिनः। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। हम आपके भी बहुत आभारी है निरंजना जी, अलका जी। आपने इतने सुंदर तरीके से लोगों को दिल में समा जाए, बिल्कुल समझ में आ जाए, इतनी सरल भाषा में सारी जानकारी हमें दी। इसके लिए और आगे भी हम आपका इसी तरह से मार्गदर्शन लेते रहेंगे, इसी भावना के साथ। ओम अरहम, ओम अरहम। ओम अरहम, ओम अरहम। सर्व भवन्तु सुखिनः, सर्व सन्तु निरामया, सर्व भद्राणि पश्यन्तु, किंचित न दुःखं। ओम शांति शांति। सबको धन्यवाद, सबके साथ धन्यवाद। ओम अरहम। ओम अरहम। आनंद जी थैंक यू, धन्यवाद आपको। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अलका जी धन्यवाद।